हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 7th का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने लिटमस एज आ इंडिकेटर टॉपिक को किया था। और आज हम करेंगे जो सेकंड हम इंडिकेटर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेटर हमने लिटमस किया था और आज हम करेंगे 2.1.2 रेड रोज एज एन इंडिकेटर, कि जो लाल गुलाब है उसको आप एक इंडिकेटर सूचक के रूप में लेते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स, कि आपने अपने आसपास बहुत से कलरफुल रंग बिरंगे फूलों को अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स, ठीक है। अब आपको कोशिश करनी है अपने इंडिकेटर्स को, ठीक है, इन फ्लावर्स की हेल्प से बनाने की। एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। आपको क्या करना है, कोलेक्ट इकट्ठे करने हैं कुछ गिरी हुई जो पेटल्स पंखुड़ी होती है ना इनकी फूलों की, ठीक है, ऑफ रेड रोज, लाल गुलाब की क्या है, कुछ जो नीचे गिरी होंगी ना पेटल्स उनकी, उनको आपको इकट्ठा करना है जो आपको अपने आसपास से ही अवेलेबल हो जाएगी। इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लक, ये सलाह दी जाती है कि आपको फूल नहीं तोड़ना है। आप इन फूलों की जो पेटल्स को उठा सकते हो, कहाँ पे, जो ज़मीन पे गिर जाती है ना, जैसे उनको आप क्या है ज़मीन से उठा के पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेक अ फिस्ट फुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश देम विद वाटर। आपको क्या लेना है, फिस्ट फुल, फिस्ट यानी मुट्ठी भर क्या है, जो पेटल्स हैं, है ना, जो इनकी जो पंखुड़ियां हैं लाल गुलाब की, उनको इकट्ठा करना है मुट्ठी भर और उसको पानी में वॉश कर देना है। उसके बाद आपने ये जो पेटल्स हैं इनको क्रश कर देना, बारीक कर देना, यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल, ठीक है, पिस्टल की हेल्प से इनको बारीक कर देना, आपने पीस देना है। इन्हें आपने ग्लास टम्बलर में रख देना जैसे इसमें रखा हुआ है। अब आपने इसमें कुछ क्या है, कुछ गर्म पानी को मिक्स करना है इस ग्लास टम्बलर में, टू इंश्योर दैट, और ये श्योर करना है कि जो आपने क्रश किया था फ्लावर, है ना, जो इसकी गुलाब के पत्तों की जो ये पंखुड़ियाँ थी इनको क्रश किया था, बिल्कुल बारीक कर दिया था, है ना, वो पूरी तरीके से उसमें क्या है इमर्ज्ड हो, मतलब उसमें पूरी तरीके से डूब जाए, ठीक है, इमर्ज्ड हो। क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है आपको, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, कि आपको ये जो स्टेप करना है आपको किसी बड़े की निगरानी में करना है। अब आपने क्या करना है कि जो ग्लास टम्बलर था उसको एक ढक्कन से आपने कवर कर देना है, ठीक है, और 5 से 10 मिनट तक आपको क्या करना है, वेट करना है, टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड, कि जब तक कि पानी कलरफुल ना बन जाए, एंड फिल्टर इट, और उसको फिल्टर कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, द फिल्ट्रेट, जो फिल्टर किया है, ठीक है, उसके बाद इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। उसके बाद जो आपने जो फिल्ट्रेट किया है, ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो लिक्विड जो आपके पास बना हुआ है, ठीक है, आपने उसका यूज़ एज अ एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। एक्टिविटी 2.4 लेट अस फाइंड आउट, आइए देखते हैं। आपने 10 से 20 बूंदे हैं, किसकी लेनी है, जो आपने अभी तैयार किया था ना रेड रोज एक्सट्रैक्ट, है ना, जो इसको तैयार किया था, आपने उसके 10 से 20 बूंदें लेनी है। 2 छोटे ट्रांसपेरेंट बोतल या टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है, जैसे कि देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिए। अब आपने उनको नेम दे देना है A एंड B, नेमिंग कर दी उनकी AB। अब आपको क्या करना है, 20 से 30 बूंदें हैं जो नींबू के रस की लेनी है, किसमें, टेस्ट ट्यूब A में। अब 20 से 30 बूंदें लेनी है आपको सोप सॉल्यूशन की, ठीक है। अब इस वाले में आपने क्या कर दिया, इसमें आपने क्या कर लिया, लेमन जूस की क्या लेनी है, 20 से 30 बूंदें ले ली हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया, जो साबुन लिया है उसकी 20 से 30 बूंदें ले लिए विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से करना है। अब ये करने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है एनी कलर चेंज टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3, ठीक है, आपको नीचे एक टेबल दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें राइट करना है, ठीक है, फील करना है इसमें कि जो जो आपने ऑब्जर्व किया, और रिपीट करना है सेम एक्टिविटी को किसी दूसरे सैंपल के साथ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लेमन जूस लिया है, सोप लिया है, आप यहाँ पे कर्ड ले सकते हो, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के साथ आपने लेना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है, अब आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले है आपके पास नेम ऑफ द सैंपल, इसमें क्या है, जो जो सैंपल लिए, ठीक है, लेमन जूस, सोप, आंवला जूस, या हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर बताना है रेड रोज का आफ्टर एडिंग द सैंपल, कि
क्या कलर हुआ जब हमने उस सॉल्यूशन को, जैसे लेमन जूस को जब मैंने रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट में फिल किया, ठीक है, उसके साथ ऐड किया, तो तब उसका क्या कलर हुआ और उसका नेचर कैसा है सब्सटेंस का, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस हमें पता है ये एसिड होता है। ठीक है, ये हमारा कैसा होता है सब्सटेंस, नेचर में हमारा कैसा होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, तो देखो एसिडिक सब्सटेंस होगा जो कोई भी, ठीक है, तो वो इस इंडिकेटर में, ठीक है, जो हमने रेड रोज से इंडिकेटर बनाया है, अगर एसिड का केस है, एसिड है, तो उसमें वो उसके कलर को कर देगा रेड। क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, और अगर है, अब देखो जैसे सोप सॉल्यूशन है, हमें पता है सोप हमारा कैसा होता है नेचर में, बेसिक होता है ना, तो यानी बेस वाली चीज़ होगी, तो बेस वाली चीज़ को ये कर देगा ग्रीन कलर में। ठीक है, ग्रीन कलर कर देगा उसका। नेक्स्ट है आंवला। आंवला आपको पता है क्या होता है, एसिड होता है आंवला, तो है ना, एसिड है, तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, एंड इसके कलर को ये क्या कर देगा, रेड करेगा। ठीक है, फोर्थ में आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन का हमें पता है ये कैसा है, न्यूट्रल है, ना तो एसिड है और ना ही बेस है। ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। और इस टाइम पे अब क्या होगा, इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, अब देखो आपने डिस्कस करनी है ऑब्जर्वेशन अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड, कि वो सैंपल जिसने कलर को चेंज कर दिया है, जो हमने ये रेड रोज का लिया था ना, एक्सट्रैक्ट लिया था, अगर उसके कलर को चेंज कर दो, रेड ले आए, किसकी तरह, जैसे कि कलर चेंज कर दिया था ब्लू लिटमस पेपर ने रेड को, है ना, ब्लू लिटमस पेपर ने किस में कर दिया था, उसके कलर को रेड में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अगर ऐसा होता है, जैसे कि हमने जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ना, बी जैसा लिटमस पेपर का इफेक्ट हो रहा है ना, अगर सेम वैसे इफेक्ट होता है उसका ग्रुप ए में। फिर सेकंड में कह रहा है कि जो सैंपल है अगर वो चेंज कर दे फ्लावर के कलर को, किसमें, ग्रीन कलर में। ठीक है, ग्रीन कलर में, जैसा कि किसके केस में हुआ था, जैसा कि जो कलर चेंज किया था रेड लिटमस पेपर से, है ना, रेड लिटमस पेपर में उसने रेड से ब्लू में चेंज किया था, अगर वैसा ही कलर चेंज होता है तो ये ग्रुप बी का केस होगा। इसका मतलब क्या है, वो बेसिक होगा। ठीक है, और आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम। ठीक है, और अगर जो ये जो सैंपल है जो कलर को ये चेंज नहीं कर रहा है फ्लावर के, ठीक है, सेम ये मतलब कि कलर को चेंज नहीं कर रहा है, एज दोज दैट डिडंट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जैसा कि ग्रुप सी टेबल 2.2 में हमने किया था, है ना, अगर ऐसा हो रहा है कि इसको कलर को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, ना तो वो रेड कलर में ना ही वो ब्लू कलर में, है ना, जैसा कि टेबल जो हमने 2.2 की थी उसमें ग्रुप सी में किया था, अगर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ऊपर की एक्टिविटी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लाल गुलाब है, एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, कि इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, या कैसा किस तरह का है। ठीक है, तो उसका यूज़ हम क्या है इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर, और ये एसिड बेस इंडिकेटर का दूसरा एग्जाम्पल है। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन, कि जो लाल गुलाब है ना, जो रेड रोज को जो एक्सट्रैक्ट किया था वो एसिडिक मीडियम में तो होगा रेड कलर, ठीक है, और बेसिक मीडियम में होगा ग्रीन कलर। देखो आप यहाँ भी देख सकते हो, लेमन जूस हमारा एसिडिक था तो वो कैसा रहा था, रेड रहा। ठीक है, अगर बेसिक है तो कैसा रहा, ग्रीन, और अगर वो न्यूट्रल है तो कैसा आएगा, नो चेंज, तब कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3। तो यही कह रहा है कि क्या आप ये इस टेबल को फिल कर सकते हो इसी नेचर के बेस पे, जो कि हमने इसको फिल किया है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट, कि
हमें पूरा विश्वास है कि तुम क्या है बहुत ही एक्साइटेड होंगे, ठीक है, किसे लेके, जो भी ये ऊपर रिजल्ट आया जो हमने एक्टिविटी की है। यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस विद सम वेजिटेबल्स। आप इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, और क्या है, टेस्टिंग करनी पड़ेगी किस चीज़ के साथ, कुछ वेजिटेबल्स। जैसे इस एक्टिविटी में तो हमने लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस लिया था, है ना। तो अब आप क्या है, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, जैसे कि बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी एंड रेड हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल कहते हैं, आप इनको ले सकते हो, ठीक है। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर, और ये भी किसकी तरह वर्क करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या है। देखो, हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालय रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कि हाइड्रेंजिया है ये कैसा प्लांट है जो उगता है ठंडी जगह पर, ठीक है, कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र के, ठीक है, हिमालय रीजन में, और या तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। इट गिव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये फ्लावर्स को क्या है, डिफरेंट कलर्स देता है। डिपेंड करता है कि नेचर कैसी है वहाँ की मिट्टी का। जो अगर एसिडिक सॉइल हो तो वो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर के फ्लावर, ठीक है, और अगर वहाँ की मिट्टी बेसिक हो तो वहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे ना वो पिंक या रेड कलर के होते हैं। कैन गार्डनर अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा है थर्ड इंडिकेटर 2.1.3 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब आपने टर्मरिक, जिसे कि आप क्या कह देते हैं, हल्दी कह देते हैं, ठीक है, हल्दी को आपने एज ए इंडिकेटर लेना है। अब हमें बताना है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, है ना, इसमें कौन से कलर को चेंज करेगा। तो देखो, हम यूज़ कर चुके हैं नीले और लाल लिटमस पेपर को एक्टिविटी 2.1 में, ठीक है। क्या आप कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप, क्या आप ऐसे पेपर स्ट्रिप बना सकते हो जो नेचुरल इंडिकेटर से हो, ठीक है। तो आइए इसको हम नीचे दी गई एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, ठीक है। आपको नेचुरल इंडिकेटर लेना है, ठीक है। तो लेट अस प्रिपेयर, आपको 1 चम्मच हल्दी लेनी है एक पैट्री डिश में या किसी कंटेनर में, ठीक है। अब आपने उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना ताकि उसका क्या बन जाए, पेस्ट बन जाए, जैसा कि आपको क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, और आप चाहे तो ताज़ा जो हल्दी है ना उसको भी क्या है, आप उसको ग्राइंड पीस सकते हैं। अब आपको क्या करना है, केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गिव्स येलो कलर। आपने क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको बड़े ही ध्यान से, ये जो पेस्ट बना हुआ था, जो पेस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने उस फिल्टर पेपर को डिप कर देना, डुबो देना है कि जब तक कि उसका क्या है, पीला कलर ना हो जाए। टेक इट आउट, इसको बाहर निकाल दो और उसको सूखने के लिए रख दो, ठीक है। अब जब सूख जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस येलो पेपर को कट कर देना बारीक बारीक स्ट्रिप्स में, ठीक है, जैसे ये था पूरा, ठीक है। तो इसको बारीक बारीक ऐसे क्या, बारीक बारीक स्ट्रिप्स में आपने इसको कट कर देना है। विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर, जिसका यूज़ हम टर्मरिक पेपर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको देखो क्या सावधानी रखनी है, आपको ये जो भी करोगे, जो भी अभी कदम उठा रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो आपको किसी एडल्ट की, अपने बड़े की क्या है, सुपरविजन, निगरानी में ही करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यूजिंग अ ड्रॉपर। अब आपने क्या करना है, एक ड्रॉपर के यूज से आपने पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज इन एक्टिविटी 2.1। आपने ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप डालनी है हर एक सैंपल की जो आपने 2.1 एक्टिविटी में किया था, ठीक है। 1 बाय 1 करना है ऑन सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर जो हमने बनाया ना इसके अलग अलग पीस पर, और उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है इस टेबल में 2.4 पे, ठीक है। तो देखते हैं टेबल 2.4 में क्या है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ द सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर। अब आपने जो भी सैंपल लिए हैं उसको टर्मरिक पेपर के साथ जो टेस्टिंग किया है उसका नेचर बताना है कि कैसा है, ठीक है। तो आपने कौन कौन से सैंपल लिए हैं, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, ठीक है। 1/4 हम अपनी तरफ से ले लेते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें बताना है कि ये जो भी सैंपल है
ठीक है। इनको हमने क्या किया था, ड्रॉपर की हेल्प से क्या किया था, टर्मरिक पेपर के ऊपर लिया था। ठीक है, तो अब बताना है कि टर्मरिक पेपर का उस पर क्या इफेक्ट हुआ। तो द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल, कि टर्मरिक पेपर का क्या कलर हुआ जब हमने उसमें क्या इन सैंपल के कलर्स को डाले हैं। ठीक है, तो आपको इसका कलर बताना है। तो देखो लेमन जूस, लेमन जूस क्या आपका बेस है। तो आपको याद रखना है कि जब आप अपना इंडिकेटर क्या ले रहे हो, टर्मरिक ले रहे हो। ठीक है, टर्मरिक ले रहे हो तो उस केस में अगर आपके पास कोई भी एसिड वाली चीज़ है, जैसे लेमन जूस एसिड है, ठीक है, तो उस टाइम उस टर्मरिक पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन आपको पता है ये बेस होता है। ठीक है, तो बेस वाली चीज़ का टर्मरिक पेपर पे क्या कर देगा, वो उसके कलर को ये कर देगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कर देगा। ठीक है, थर्ड है आंवला जूस। आंवला जूस है, ये क्या कर देगा, इसको, इसके कलर पे इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है, ये है आपका एसिड। और लास्ट है आपका कॉमन सोल्ट। देखो कॉमन सोल्ट आपका न्यूट्रल है, ये ना तो एसिड है और ना ही ये बेस है, इसीलिए क्या होगा, इसका भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, क्या जो भी सैंपल लिए हैं उन्होंने टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, किया है या नहीं। ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, आपने उन सैंपल्स के ग्रुप बनाने हैं जिसने कि टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं किया है। कंपेयर करो इसको विद द सैंपल इन ग्रुप ए बी एंड सी इन टेबल 2.2। ठीक है, जो आपने 2.2 टेबल की थी ना, जो आपकी एसिड बेस वाली थी, है ना, जिसमें आपने एसिडिक बेसिक न्यूट्रल वाली जैसे टेबल की थी ना, उससे आपने इसको कंपेयर करना है। तो क्या टर्मरिक पेपर का यूज़ हम एक इंडिकेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर एसिडिक सब्सटेंस, एसिड वाली चीज़ के लिए यूज़ इसका हम कर सकते हैं। तो आपको ये डिस्कस करनी है ऑब्जर्वेशन अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एक बार। I got a curry stain on my white shirt and on applying soap it changed its color. Wow, now I know the reason. कि मेरी जो शर्ट थी, वाइट शर्ट थी, उसके ऊपर कड़ी के कुछ निशान पड़ गए थे। ठीक है, जैसे आप देखना आपके कपड़ों पे सब्जी गिर जाए कोई भी, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, साबुन से वॉश करते हो। साबुन से वॉश करने के बाद देखना कि जो आपकी शर्ट होगी ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हल्दी का पीला रंग था अब उसका कलर चेंज होगा। अब उसका कलर कैसा होगा, देखो हमने उस पर साबुन यूज़ किया, सोप। सोप क्या होता है आपका, सोप आपका क्या है, बेस है। ठीक है, और हमें पता है कि टर्मरिक वाली चीज़ में बेस पे क्या इफेक्ट होगा, रेडिश ब्राउन, है ना। तो इसलिए जब आप अपनी शर्ट को वॉश कर लोगे ना, तो उसके बाद आप क्या देखते हो कि उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन हो गया है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टर्मरिक पेपर का यूज़ किया जा सकता है। किसको चेक करने के लिए, बेसिक सब्सटेंस को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, यहाँ इस टेबल से पता चल रहा है सोप सॉल्यूशन आपका क्या था। ठीक है, ये आपका क्या था, सोप सॉल्यूशन आपका क्या था, बेस था। ठीक है, तो इसने रेडिश ब्राउन कलर किया। लेमन जूस आपका क्या था, एसिड था, और आंवला भी आपका क्या है, एसिड, और ये तो है आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो अब देखो एसिड और न्यूट्रल के केस में तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, है ना, कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। जस्ट टर्मरिक पेपर के केस में आपका क्या होगा, बेस वाली चीज़ के ही कलर को ये चेंज करता है ना। तो इसलिए तो लिखा है कि टर्मरिक पेपर का यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं, बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स। वाई इज टर्मरिक नोन एज अ गोल्डन स्पाइस, कि जो हल्दी है उसको सुनहरा जो मसाला है वो क्यों कहा जाता है। ठीक है, टर्मरिक हल्दी है इज़ द मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली, अदरक की फैमिली का मेंबर है, जिसको उगाया जाता है इंडिया में और बाकी के देशों में। कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, ये बहुत ही मतलब कॉमन मसाला जो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है ना, हर एक सब्जी बना रहे हो उसमें हल्दी यूज़ होती है। इसको रिसर्च किया गया कि ऐसा माना गया है फॉर बेनिफिट, फ़ायदे हैं बियॉन्ड द टेस्ट, मतलब अगर हम टेस्ट के अलावा भी देखें
तो ये क्या है, कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड, ये खाने को क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और अगर हम आयुर्वेदिक वे से देखें, एज अ मेडिसिनल वे से देखें, तो जो टर्मरिक है इसको माना जाता है न्यूमेरस हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट माना जाता है। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़, और इसका यूज़ घर में ही बहुत से ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। एज आपकी हेल्थ के लिए भी ये क्या है, अच्छा होता है। ठीक है, तब देखते हैं, अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, कि जो अश्विन है उसने क्रिएट किया, उसने ग्रीटिंग कार्ड बनाया। ठीक है, किस लिए, अपने टीचर्स के प्रति। ठीक है, गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन अपने टीचर्स के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए उसने कार्ड बनाया। ठीक है, तो उसने ना टर्मरिक पेस्ट लिया, उसको अप्लाई किया, उसने टर्मरिक हल्दी के पेस्ट को वाइट पेपर पर उसको सुखा दिया, और उसने उसमें लिखा अपनी विश को इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज। ठीक है, जो उसके टीचर्स की, ठीक है, जिस टीचर को वो देना चाह रहा था ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है, तो जो उस टीचर की जो मदर टंग थी, उनकी जो लैंग्वेज थी ओडिया, उड़ीसा के रहेंगे ना वो, तो ओडिया लैंग्वेज में उन्होंने क्या है उसको लिखा था ऑन द ड्राइड पेपर। ठीक है, जो भी विश थी टीचर के लिए, ठीक है, जैसे दिख रहा ना ओडिया लैंग्वेज में, यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था एक सॉल्यूशन जो अभी हमने 2.4 टेबल में किया है। कौन सा सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट, कौन सा सॉल्यूशन उन्होंने यूज़ किया होगा इस मैसेज को लिखने के लिए। हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, तो उसके टीचर ने बहुत ही इनकी तारीफ की कि उन्होंने कितनी अच्छी क्रिएटिव मेथड से इस कंसेप्ट को का यूज़ किया है। ठीक है, अब देखते हैं, तो देखो क्या हो सकता है, उन्होंने क्या यूज़ किया होगा। देखो इसमें उन्होंने बेस वाला कुछ यूज़ किया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको कलर इसका कुछ रेडिश सा दिख रहा है ना, और हमें पता है कि जो बेस के केस में ही टर्मरिक का कलर है, जो टर्मरिक पेपर का कलर वो कैसा हो जाएगा, आपका रेडिश ब्राउन सा हो जाएगा। ठीक है, आर देयर एनी सब्सटेंसेस वोज ऑर्डर चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस, कि क्या कोई ऐसे सब्सटेंस हैं कि जिनका ऑर्डर चेंज हो जाए अगर, ठीक है, एसिड और बेसिक सब्सटेंसों को डालने से। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस whose orders change in an acidic और बेसिक मीडियम, these are called olfactory indicators। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए देखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको कुछ लेने हैं फाइनली चॉप्ड अनियन लेने हैं चॉप, ठीक है, जो पिसे हुए होंगे, कंटेनर में जो लेना है आपने इसको, अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन, और साथ में लेना है कुछ स्ट्रिप्स लेनी है, पट्टियाँ लेनी है आपको, किसकी, क्लीन कॉटन क्लॉथ, साफ कॉटन कपड़े की या कोई फिल्टर पेपर की। ठीक है, आपने क्या कर देना है, उस कंटेनर को टाइटली बंद कर देना है और इसको पूरी रात ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपने दो क्या लेने हैं, टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स, आपने 2 कॉटन क्लॉथ या फिल्टर स्ट्रिप्स लेनी है कंटेनर से और चेक करना है उसका ऑर्डर कैसा है। ठीक है, कैसी उसकी स्मेल है। कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस, उसको एक साफ जगह पर रखें और उसके ऊपर बूंदे डाल देने आपने टैमरिंड वाटर, इमली की पानी की, ऑन 1 स्ट्रिप। ठीक है, एक स्ट्रिप पे तो आपने इमली का पानी ले लिया और जो कुछ ड्रॉप थी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की ले लेनी है दूसरे पर। अब आपको अलो द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। ठीक है, अब आपने अलो करना है ड्रॉप को इन स्ट्रिप्स के ऊपर आपने डालना है। अब आपको इनका कलर चेक करना है। ठीक है, डू यू नोटिस एनी चेंज इन द कलर ऑफ द अनियन स्ट्रिप्स, क्या आपने नोटिस किया कि जो अनियन है, ठीक है, जो प्याज वाली जो स्ट्रिप्स है उसके कलर में कोई चेंज आया, मतलब पहले कैसा उसका स्मेल था। ठीक है, और आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर, और उसमें इमली का पानी डालने के बाद और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को उसमें डालने के बाद उसके ऑर्डर में, इसकी स्मेल में क्या चेंज आया आपको वो बताना है।
नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी ऑब्जर्व किया उसको नोट कीजिए। सेम आपको क्या है, टेस्ट करना है द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी को आपको सेम दोबारा से करना है, टेस्ट करना आपको। ठीक है, किसके साथ करना, कोई भी आप एसिड या बेसिक सब्सटेंस को ले सकते हैं। नो अ साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे थे जो, इनको क्या है कि जो हमारी इंडियन केमिस्ट्री है ना, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, उनके फादर के नाम से जाना जाता है। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से आप अपनी क्या की थी, डॉक्टरेट की थी, किसमें, केमिस्ट्री में। एंड रिटर्न टू इंडिया, देन इंडिया वापस आए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है किसमें, जो साइंटिफिक रिसर्च थी। ठीक है, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च थी जो, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट फार्मेशियल कंपनी, और उन्होंने एक जो पहली जो कंपनी थी, किसकी कंपनी, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो मेडिसिन के फील्ड में थी, उसको 1901 में इसको स्टैब्लिश किया। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो उन्होंने देखो क्या क्या हाईलाइट किया था, जो भी अचीवमेंट थी। ठीक है, किनकी, जो पहले के जो इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, रे आ सोशल रिफॉर्मर, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द मदर टंग, उन्होंने किसको एडवोकेट किया कि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, उसके यूज़ को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उसमें उन्होंने अपनी मदर टंग है जो, है ना, उसको उन्होंने उसके यूज़ को एडवोकेट किया। 2.2 टॉपिक, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स किया जाता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं, परफॉर्म करके द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है हमें। ठीक है, तो लेट अस एक्सपेरिमेंट, आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप लेमन जूस लेना है एक टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स, और उसके चारों तरफ क्या है कि 20 बूंदे क्या है पानी के आपने उसमें ऐड कर देनी है और ऑब्जर्व करना उसके कलर को। ठीक है, अब आपने एक क्या करना है, ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप को ऐड करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, क्या आपको कोई कलर चेंज दिखाई दिया है इसमें। ठीक है, स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर, धीरे धीरे आपने लाइम वाटर की ड्रॉप्स को ऐड करना है इस टेस्ट ट्यूब में, किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से। एंड स्विल इट वेल, और अच्छे से उसको स्विल कीजिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कोई चेंज आया है सॉल्यूशन के कलर में। आ स्टेज कम्स, एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा रेड से ब्लू में, किससे होएगा, रेड से ब्लू में। अगेन दोबारा से आपने ऐड करनी है लेमन जूस, नींबू की रस की एक बूंद टू द अबव सॉल्यूशन, जो पर सॉल्यूशन है ना उसमें ऐड करना है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई देयर इज अ चेंज इन कलर, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके कलर में चेंज क्यों आया है। तो देखते हैं, इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, कि जब आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप को ऐड किया था लेमन जूस में, तो कलर था सॉल्यूशन का वो रेड हो गया था। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि देखो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया हुआ था आपने, लिटमस और लेमन जूस था। लेमन जूस आपका एसिड है, एसिड के केस में इसके कलर को क्या कर देगा, वो क्या करेगा, ब्लू टू रेड कर देता है। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, और जब आपने लाइम वाटर को ऐड किया इस टेस्ट ट्यूब में, तो सॉल्यूशन का जो कलर था इवेंचुअली चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, वो रेड से ब्लू हो गया। ये शो करता है कि जो सॉल्यूशन है आपका टेस्ट ट्यूब में वो अब नो लॉन्गर एसिडिक, अब वो एसिडिक नहीं रहा। ठीक है, लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज, और लाइम वाटर आपका न्यूट्रलाइज हो गया है एसिड के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है आपकी डेफिनेशन,
व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद, जब आप एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हो बेस के सॉल्यूशन के साथ इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जितनी सफिशिएंट क्वांटिटी आपको चाहिए, तो हम देखते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 90, जो हमें सॉल्यूशन मिला है, रिजल्ट मिला है वो ना तो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मीन्स जब हम एसिड को बेस के साथ ऐड करें, मिक्स करें, तो हमें क्या मिलता है, हम क्या देखते हैं कि वो ना तो अब एसिडिक रहा ना ही वो बेसिक रहा, वो क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो गया है। और इस रिएक्शन में सोल्ट और वाटर फॉर्म्ड होंगे विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, किसके साथ, हीट के रिलीज होने के साथ। ठीक है, तो देखो आपने एसिड ले लिया, बेस ले लिया, जब रिएक्ट की तो आपको क्या मिला, सोल्ट वाटर प्लस में हीट मिला है। ठीक है, जैसे इसको मैं एक रिएक्शन की हेल्प से बता सकती हूँ। जैसे एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, मैं अगर बेस ले लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जब इन दोनों को मिक्स किया तो इसने क्या बनाया, NaCl सोल्ट प्लस वाटर और प्लस में क्या किया, इसने बहुत सा हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है डेली की लाइफ में। ठीक है, जहाँ पे कि आप ऑब्जर्व करते हो, किसे ऑब्जर्व करते हो, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। ठीक है, आप उसे क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हैं। तो देखते हैं अब हम न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, देखते हैं। सिचुएशन 1, फर्स्ट सिचुएशन है, कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। कीर्ति एक तितली को ना बगीचे में देख रही थी और उसका हाथ था एक पेड़ के तने पे रखा हुआ था। तो सडनली क्या हुआ, एक रेड आंट बाइट हर, एक लाल चींटी ने उसको क्या कर दिया, बाइट किया। ठीक है, उसको क्या, काट लिया, जिससे क्या हुआ, लीविंग हर स्किन रेड विद स्टिंगिंग पेन, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन थी, ठीक है, वो रेड हो गई और उसमें जलन होने लगी। हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मोइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया विच रिलीव द पेन। तो उसका भाई उस जगह पे उसके भाई ने क्या किया, जो गीला बेकिंग सोडा है ना, उसको लगा के उसकी हेल्प की, जिससे उसको क्या है, राहत मिलती है। वट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस, आप क्या सोचते हो कि इसका रीजन क्या हो सकता है। वेन एन आंट बाइट्स, जब भी चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, तो ये क्या कर देता है, एक ना एसिडिक लिक्विड, अम्लीय, ठीक है, एसिड है ना, जो आपका एसिडिक लिक्विड है, जो क्या है, फॉर्मिक एसिड है, उसको हमारी स्किन में छोड़ देता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज द बेस। ठीक है, और इस एसिड के इफेक्ट को हम बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या हमारा एक बेस है, उसको लगा के हम क्या है, न्यूट्रल कर सकते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात है, जब उसको उस आंट ने कट किया, ठीक है, बाइट किया, तो उसने उसमें क्या छोड़ दिया, उसकी बॉडी में उसने क्या छोड़ दिया था, एसिड छोड़ दिया। ठीक है, एसिड छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने उस पेन को दूर करने के लिए क्या यूज किया, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा यूज किया, जो कि क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, और ये चीज अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, वो कर देंगे न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल कर देंगे, इसलिए तो हमें दर्द से क्या है, राहत मिल जाती है। ठीक है, वट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंड बाइट इन योर रीजन, कि आपके एरिया में चींटी के काटने पे लोग कौन सा उपचार करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है, ऑन द फार्मर्स पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, अ क्वेरी फ्रॉम अ फार्मर स्टेट्स, कि फार्मर्स पोर्टल कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की एक ऑनलाइन सेवा पर एक किसान ने पूछा, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेरी की, कि माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, कि मेरे पौधे इतने दिनों ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं। After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers substances added to the soil to help plants grow better made the soil acidic। ठीक है, तो काफ़ी जब डिस्कशन की इसके बाद पता चला कि जो हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा यूज़ से ना जो मिट्टी है वो एसिडिक हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, एसिडिक हो गया वो बहुत ज़्यादा। व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, तो उसे अब क्या उपचार दिया जा सकता है।
देखो आपको क्या करना है, अगर आपकी सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, तो आपके प्लांट वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज अ बेस, ठीक है। तो इसे आप लाइम लाइम जिसे हम चूना कहते हैं ना, चूना मिला के ठीक किया जा सकता है, जो कि क्या है, एक बेस है, ठीक है। देखो सेम वही कंसेप्ट हुआ कि आपकी जो सोइल है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, आपने उसमें क्या कर दिया, लाइम मिला दिया जो कि बेस है, और जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलेंगे तो वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सोइल इज बेसिक, अगर आपकी मिट्टी बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट, ठीक है। तो उसमें गोबर की खाद और कंपोस्ट की जो, ठीक है, नई पत्तियां उनको मिलाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, और जो आप इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एसिड को रिलीज करता है, जो बेसिक नेचर है सोइल को उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। समटाइम्स द सोइल में बी न्यूट्रल, कई बार जो मिट्टी है वो कैसे न्यूट्रल भी हो सकती है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, ठीक है। तो उसमें उगने वाले पौधे क्या है कि आपको खराब भी लग सकते हैं, मतलब जो अच्छे से, जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, उनकी पुअर हेल्थ है, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ये मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकता है। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, अश्विन फ्रेंड गुरबीर, अश्विन का जो फ्रेंड था गुरबीर था, स्टे नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र के पास रहता है, ठीक है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, उसने अश्विन को बताया कि उसके इलाके की जो झील में मछलियां हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वट डू यू थिंक माइट बी द कोजेज फॉर दिस, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इनटू द लेक, ठीक है। तो ये क्या कारखाने से निकलने वाले कचरे के झील में छोड़े जाने के कारण हो सकता है। तो देखते हैं क्या रीजन हो सकता है। देखो अगर जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, वट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, तो जो झील में मछलियां उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करेंगे आप। तो देखो अगर जो आपका फैक्ट्री का वेस्ट है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर फैक्ट्री का वेस्ट है आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे, अगर आप उसमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर दें बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, झील में छोड़ने से पहले, ठीक है। देखो अगर वेस्ट है जो फैक्ट्री का वो एसिडिक है नेचर में, ठीक है, अगर आप उसमें बेस मिला दो तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वही कह रहा है कि जो फैक्ट्री का वेस्ट है आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, अगर आप उसमें क्या ऐड करो, बेस को ऐड कर दो। पर बेस को ऐड कब करना है आपने, कब करना आपने उसको, जो लेक में रिलीज करने से पहले, ठीक है, झील में जो भी वो है ना लेक है, ठीक है, लेक में उस वेस्ट को रिलीज करने से पहले, ठीक है। लेट अस रैप अप, चलो अब देखते हैं। नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्ति's पेपर शीट व्हेन द लिक्विड was sprayed on them। तो स्टार्टिंग में हमने सबसे स्टार्टिंग में चीज देखी थी ना, कि जो कीर्ति थी और जो अश्विन थे, है ना, उनके पास वो व्हाइट शीट था, उस पर एक स्प्रे छिड़का था जिसकी वजह से क्या था, उसमें लिखा आ गया था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, लिखा आया था, है ना। तो आप क्या है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ था, उसमें कौन सा स्प्रे का यूज किया गया था, ठीक है। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन, क्या तुम्हें लगता है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमने लिक्विड को स्प्रे किया था, है ना, वो हल्दी का घोल, ठीक है, स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। तो वो क्या कह रहा है, तुम्हें लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमने स्प्रे किया था, है ना, लिक्विड के लिए, वो हल्दी का घोल और कागज पे लिखने के लिए क्या है कि साबुन का घोल इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। ये चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हो, तभी तो क्या हुआ था कि जो व्हाइट शीट पे स्प्रे करते ही उसमें क्या था, ये वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस वर्ड आपको उसमें दिखाई दिया था, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो।
तो चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इस चैप्टर की जो दोनों पार्ट्स हैं उनको अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।